गुड इवनिंग एवरीवन। आप सब सुन पा रहे हो मुझे? ओम शांति। गुड इवनिंग। थैंक यू। ओम शांति दीदी जी। तो हम अपना जूम सेशन स्टार्ट करें सभी ग्रुप मेंबर्स। तो अभी ये हमारा जो सेशन चल रहा है, हाँ, भी है। और किस तरह उस कर्जे को चुकतू भी कर बाबा हमें सिखाता है कि कर्जा तो कर लिया है, अनजाने में, जाने अनजाने दोनों ही इससे, हाँ। तो अभी उसको चुकतू भी करना है, तो चुकतू करते वक्त भी हंसते हंसते खेलते खेलते चुकतू करना है। उफ, दुख, ये हमने एक्सप्रेस नहीं करना है, क्योंकि ये भी चुकतू करते वक्त भी ये भी हमारा एक, हाँ, उत्तरदायित्व, कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो लिया है वो वापस करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी हमारी होती है। ये बहुत हमें क्लियर हुआ है। इसके लिए बाबा हमें मुरली में भी बोलता है कि लेश मात्र भी कर्जा, हाँ, तुम पे होना नहीं चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें ऊपर लेके नहीं जा सकता। किधर? ऊपर, परम धाम। हाँ, इतना सा भी कर्जा लेकर वो हमें लेकर नहीं जा सकता। तो अभी हमें तो पता है कि हमें कोई भी कर्जा रखना नहीं है, सारा चुकतू करना है। तो जैसे भी आए हमारे सामने, जो भी सिचुएशन आए, अपने गुणों से, अपने शक्तियों से, अपने कलाओं से, हाँ, उन उस कर्जे को चुकतू करते जाना है। अभी तक तो काफी सारे पॉइंट्स हमने कवर किए हैं। क्या आप लोगों के पास और भी पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस नहीं किए हैं, अब पेंडिंग में है? बहुत सभी ने पॉइंट्स एक एक निकाले थे। अगर कवर अप नहीं किए होंगे तो याद दिला देना, तो हम उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। है किसी के भी पास कुछ पॉइंट्स बाकी बचे हुए? नहीं, ठीक है। एक कल जो हम डिस्कस कर रहे थे, गाय के दूध के ऊपर, तो बहुत सारे लोगों ने ये भी बिना बहन को पूछा है कि हम गाय के बच्चे को दूध पिलाने के बाद में, उसका पेट भरने के बाद में, अगर गाय का दूध बच जाता है, गाय के इसमें उसको भी तकलीफ होती है अगर दूध बचता है, तो क्या वो दूध हम अगर यूज कर रहे, तो क्या वो भी कर्जदार है हम? हाँ? तो पहले मेरी भी ये मान्यता थी, जब मैं सिर्फ चाय पे मैं जब आई ना, मेरा खाना पीना सब बंद हो गया और सिर्फ चाय पी रही थी, और मेरे को ब्लैक टी बिल्कुल नहीं जा रही, तो सेम क्वेश्चन मैंने बाबा के पास भी रखा था, कि मेरे को काली चाय नहीं पी जाती है, वो दूध की आदत है, तो मेरे को थोड़ा सा दूध। तो बाबा ने पूरे दिन के लिए मुझे, हाँ, इजाजत दी थी आधे कप की, आधा कप दूध ही पूरे दिन की चाय में मेरे को यूज करना है, और उतना ही मेरे को बाबा ने इजाजत दिया था। मगर ये भी उसके साथ कहा था कि ये भी तेरे पे कर्जा ही है, ये कर्जा भी तुझे चुकतू करना होगा, क्योंकि किसी के हिस्से का, हाँ, तू वो ले रही है। हाँ, किसका हिस्सा है? उस गाय के बच्चे का हिस्सा। उसके हिस्से का अगर मैं दूध ले रही हूँ, तो वो भी मुझे वापस उसको देना होगा, उसको चुकतू करना होगा। तो किस तरह मेरे को चुकतू करना है वो, हाँ? आज बाबा ने वही करा रहा है मुझसे, लोगों में जागरूकता लाने की, हाँ? कि ये दूध हमारे लिए नहीं, बाबा मुझसे ज्ञान की सेवा करवा रहा है, एक अवेयरनेस देकर, हाँ? लोगों की मन को जागरूकता लेकर आने की सेवा दे रहा है कि जो मैंने गलती की है, अब उसका कर्जा भी चुकतू करना है। कि जो बच्चे का हक मैंने मारा था, मैंने उससे शेयर किया था, अब उसको पूरा वापस से उसका हक दिलाने के लिए आवाज उठानी है। इस तरह से मैं कर्जा अपना चुकतू करना चाहती हूँ और कर भी रही हूँ। यही वजह था कि कल मैं वीना बहन को इस तरह से एक्सप्लेन कर रही थी कि हमें हक ही नहीं है, या किसी और के दूध पे। इवन इंसान भी अपने बच्चे को तभी तक दूध पिलाता है जब तक कि वो ऊपर का खाना खाना शुरू नहीं करता। ना, एक माँ अपने बच्चे को तब तक ही दूध पिलाती है, उसके ऊपर नहीं। वो भी जैसे ही ऊपर का खाना शुरू हो जाता है उसका,
माँ भी अपना बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। तो इसी तरह हम भी कोई भी जानवर से दूध पीने के हाँ, कर्जदार बन जाते हैं। ठीक है। अब ये बात मुझे जब पता चली, एक जैसे आप ही के सामने ये सारी बातें हुई थी, हाँ, कि किस तरह बाबा ने एक झटका दिया मुझे गाय के दूध के ऊपर, भाई इतने साल तो पिए हैं तूने, हाँ, अब तो जाग जा, हाँ, अब तो जाग जा, क्योंकि ऐसा भी वक्त आएगा अभी आज ये, जहाँ हम जानवरों का कुछ भी ले नहीं पाएंगे। जो नॉन वेज वाले हैं, जानवरों का जो मांस खाते हैं, जो दूध पीते हैं या उनके कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, अब आगे चल के वो भी सब बंद होने वाला है। कैसे बंद होगा? हाँ, कि इनको यूज करने से ही इंसानों को बीमारी आनी शुरू होगी। हाँ, क्या? इनका यूज करने से ही इंसानों को बीमारी आएगी। अब उस बीमारी के डर की वजह से ही वो सब खाना बंद हो जाएगा। हाँ, ये कुदरत का इशारा है कि भाई अब तो बंद, अब तो तुमको सुधरना ही है। बोलते हैं ना, सीधे उंगली से समझा के अगर नहीं बात समझ में आती, तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है। तो अभी दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि फिर जानवरों को क्यों उसकी तकलीफ होती है? जानवरों को क्यों हम तकलीफ, जैसा अभी फॉर एग्जाम्पल स्वाइन फ्लू हो गया है, तो स्वाइन फ्लू इंसानों को अगर हो रहा है तो ये पिग से हो रहा है। तो पिग में वो बीमारी है और वो ट्रांसफर हो रही है इंसानों में। तो पिग पिग का क्या उसमें दोष है? पिग का कोई भी दोष नहीं है, उसका तो उतना ही आयु है, उतना ही वक्त है। उनको तो कोई दुख दर्द नहीं है शरीर छोड़ने से। ये तो हमें अटैचमेंट है अपने शरीर से। हम इलाज करना चाहते हैं, हम जीना चाहते हैं उसी शरीर में। बीमारी का पुतला है भले ही शरीर, कटा छटा है, हाँ, विकलांग है, तो भी हम उस शरीर से इतना प्यार, इतना अटैचमेंट है कि उसके साथ ही जीना चाहते हैं। जानवरों का ऐसा नहीं है, उनको कोई भी हाँ, तकलीफ नहीं है। वो तो उल्टा कैसे छूट रहे हैं। हम्म, बोलते हैं ना कि कैसे छूट, मतलब कि जानवरों को अगर मार रहे हैं, वो तो इंसानों के कैसे छूट गए ना। अभी वो जो जन्म लेंगे जंगलों में लेंगे, उनके लिए तो जीवन सुधर गया है। पाप की भागीदार तो इंसान बन गए। तो इसी तरह हाँ, एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने दिया स्पाइसी का। अभी तो बहुत सारी और भी नई नई बीमारियां पैदा से नहीं होते, तो कुदरत से करवाएगी। तो ये एक तरीका और भी है जहाँ हम सजा चुकू करेंगे आगे चल के। हाँ, जानवरों को हेल्प करना, आज जैसे करते ही है ना, घोड़ों की देखभाल अगर तुम यूज करते हो तो उनकी देखभाल भी करनी है। राजा के घोड़ा हो तो इंसानों को तबीले में बाहर सोना पड़ता है, घोड़े तो भी अच्छे हाँ अस्तबल में रहते हैं, इंसानों को वो भी नहीं मिलता। तो ये है बैकफायर करना होना। ठीक है, क्लियर है अभी? ये एक पॉइंट जो डिस्कस करने का रह गया था दूध के बारे में, वो हो गया। अभी और भी है किसी के कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड या और? सबको आंसर्स मिल गए सबके? किस तरह कर्जा भी चुकता करना है, सबको अभी अंदाजा आ गया है? यस सोनल बहन। ओम शांति दीदी। दीदी मेरे कुछ ओम ये शांति। था कि जैसे हनी बी वगैरह होती है जो आपने बताया, तो वो अपना वो घोंसला बनाती हाँ है ना, तो वो घरों में भी कभी कभी बना हाँ। लेती है जहाँ ओपन एरिया होता है। रूम्स में तो नहीं यस। आ पाते हैं। जैसे बालकनी में मेरे यहाँ बना दिया था, वो भी स्विच बोर्ड के अंदर। ठीक है। हम्म। तो दीदी क्या करना चाहिए, उनको हटवाना चाहिए या नहीं, कि वो भी हमारा कर्म बन, वो भी हमारा मतलब उनसे कर्म हम हटवा के उनका वो घर अपने उसमें आ रहे कर्म बंधन में। हाँ, नहीं देखो, अगर स्टार्ट ही किया है उन्होंने तो आप हटवा सकते हो। ये क्योंकि आगे चल के
आपको ज्यादा तकलीफ होगी। आप जगह पे अपना ये छत्ता बना सकते हैं, है ना। मगर जब हटवाएंगे, उन्होंने अगर स्टार्ट ही किया है तो उनको एक तरह से इशारा है कि भाई ये जगह पे तुम नहीं बना सकते हो, ये हमने हमारे कब्जे में, हाँ, हमारी है वो मिलके। जैसे हमने पहले भी ये बातें बताई है कि जैसे चिड़िया भी अपना घोंसले के अंदर कोई और को, हाँ, प्रवेश नहीं है। जानवर भी अगर अपना ये एरिया तय करता है कि भाई ये में इतनी एरिया है, इतनी एरिया में और दूसरा कोई अपना वजूद नहीं बना सकता, तो वो अपनी एरिया डिसाइड कर लेते हैं कि उसमें कोई और, हाँ, इंटरफियर नहीं कर सकते। ऐसे इंसानों का भी है। इंसानों ने घर बनाया है तो इंसान भी तो अलाउ नहीं करते ना किसी को भी अंदर आने के लिए, हाँ। इवन इंसान से इंसान को भी नहीं अलाउ करते, तो ये तो पशु पक्षी इंसेक्ट तो अलग बात है। तो अगर वो स्टार्ट ही किया है और अगर हटा रहे हैं तो फिर कर्जा नहीं है, मगर आपको माफी जरूर मांगनी है, क्योंकि आप उन्होंने जो जगह डिसाइड की है उसके ऊपर आप उनको जगह नहीं दे रहे हो इसलिए, ठीक है। मगर अगर बड़ा हो गया है तो आप किसी की मदद ले सकते हो, क्योंकि आगे चल के इसकी तकलीफ होगी। हजारों को मारने से अच्छा अगर कम इसमें ये करे, मैं उसका रेपरकशन आएगा जरूर, वो भरना होगा। जैसे मैंने हमेशा मेरा एक अनुभव अपने लोगों के साथ शेयर किया है, कॉकरोच वाला। हाँ, एक कॉकरोच को मारना बेटर है या 100 कॉकरोच को मारना बेटर है? हाँ, मारना तो है और उसके रेपरकशन, उसका दर्द भी मुझे, तकलीफ भी मुझे सहन करनी है। तो एक को ही मारो, ज्यादा हमें ग्लानि नहीं होती उससे, ठीक है। जी दीदी, यही हुआ था। अभी उन्होंने स्टार्ट ही किया था तो मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुला के फिर उस स्विच बोर्ड से हटवाया। इनफैक्ट मरी भी उसमें वो, या मारना तो पड़ा उसको। यस अब उसके अपने प्रोटेक्शन के लिए उसने कहा कि मुझे करना पड़ेगा थोड़ा स्प्रे, नहीं तो वो मुझे काट लेंगी। और अभी स्टार्ट ही किया था, इतना छोटा सा यस। था, मतलब एक थोड़ा एक छोटे बॉल जितना जो होता है, इतना छोटा ही था अभी। हाँ हाँ हाँ, तो तो ठीक है। बहुत अर्ली स्टेज पे आपने निकलवाया है। बाहर और आ ये गए हैं तो तो वो बाहर बाहर सर्वाइवल आ का रहे है। हैं, स्विच बोर्ड में तो दिख भी नहीं रहा है वो, यूज भी नहीं हो रहा है स्विच बोर्ड। तो फिर पता ही नहीं चला, फिर उसको पैक करवा दिया पूरा स्विच बोर्ड को। हम्म तो ये हुआ था दीदी। हम्म। और दीदी ये सर्वाइवल के है। हाँ जी। यही किया मैंने, फिर वो माफी मांगी। मुझे ये बात टच हुई, जैसे आप बताते हैं, तो मुझे ये हुआ कि नहीं, ये है ऐसा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए। और मैंने बाबा के सामने वो माफी मांगी कि मुझे माफ मतलब क्षमादान इनसे दिलवाएं। तो वो मैंने किया था। वेरी नाइस। और दीदी एक और चीज है कि ये प्रकृति से नहीं है, मैंने पहले ये क्वेश्चन मन में आया भी नहीं था, आज मॉर्निंग में ये टच हुआ कि जैसे जो हमारा कूड़ा अगर कलेक्ट करने आते हैं घर से, है ना, कुछ ऐसे भी होते हैं, है ना, तो उनको भी हम जैसे कूड़ा देते हैं, तो वो भी हमारा उनसे भी कर्म, वो भी हम पे ना कर्जा है। नहीं, क्योंकि उसका तो पेमेंट कर रहे हैं ना हम लोग, पेमेंट तो वो भी कर, अगर कर रहे हैं हाँ। काम जो कर रहे हैं तो उसका पगार ले रहे हैं। और हम भी वो पगार में, हम कहीं ना कहीं हमारा भी योगदान है, इसके लिए वो हमसे कचरा लेके जा रहे हैं। तो कर्जा नहीं है वो। जाके पूरा पूरा कलेक्ट करते हैं, वहां डालते हैं, कूड़े में जाते वो हैं तो हमारी वजह से। हमारी वजह से नहीं, अभी हम तो और एक सिस्टमेटिक वे से, हाँ, एक पहले के जमानों में जो ही कचरा रास्ते पे फेंका जाता था और पूरी गंदगी होती थी, बीमारियां फैलती थी। अभी बारिश के सीजन में अब कितना कचरा कचरा हो जाता था सब जगह पे, पानी बहा के वो कचरा कहीं ना कहीं ले जाता था। अभी तो हम इतने डिसिप्लिन वे में प्लास्टिक के कवर में उसको पैक करके या ना अच्छे से डब्बे में ये करके फिर हम डिस्पोज करते हैं उसको। तो एक सिस्टमेटिक वे से दे रहे हैं हम। तो कर्जा नहीं है, क्योंकि उसके बदले में उनको पैसा मिल रहा है वो काम के लिए। वो उनका जॉब है, वो एक काम है, ब्रेड एंड बटर है किसी का। ओके दीदी, ओके, थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। या देखो, यही मेरे को बात समझाने भी थी, हमारी ये टॉपिक खत्म हो गया अपना कर्जे वाला, कुदरत का, तब हम उस पॉइंट पे लेंगे। नहीं तो अभी वापिस से हम आउट ऑफ टॉपिक जाएंगे। हाँ जी। और है किसी कुछ क्वेश्चन?
ओम शांति दीदी। दीदी वैसे तो 3-4 दिन से क्लास नहीं हाँ लिया जी, है ओम आउट ऑफ डे, शांति। तो पंडित दीदी अभी नेचर के पास बहुत करीब से जाना हुआ, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन उठा हाँ, कि जैसे रिवर है, हम्म, वहाँ पर रिवर है और इतनी शांत इतनी साफ सुथरी है, वहाँ पर तो किसी भी जो रिवर है या माउंटेन्स थे, तो उन्होंने वहाँ पर कोई भी प्रोफेशनल नहीं बना रखा था, इसलिए वहाँ बिल्कुल सब कुछ साफ सुथरा था। तो दीदी जैसे यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, नाव नाव डाल देते हैं, फिर वो सवारी करते हैं, वो अपनी रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं, उससे नदी तो गंदी हो रही है। हम्म। जैसे नहीं, झील है, नैनीताल की झील है, अगर हाँ, नैनीताल की झील है, अगर नाव डालने तो दीदी से गंदी टाइम तो तो बहुत गंदी है नैनीताल की झील। और वहां पर हम जहाँ मैं गई, वहां पर तो दीदी इतना साफ सुथरा, उन्होंने किसी में भी प्रोफेशन कराई नहीं, कोई भी। वहाँ की झील इतनी साफ सुथरी, माउंटेन्स पे भी गए बिल्कुल साफ, वहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं उन्होंने। तो ये मन में आया कि जैसे ये अब वो झील में उन्होंने नाव डाल दी है और हम लोग फिर नाव में जा रहे हैं, तो हमारे पे भी कर्ज है, फिर तो हम उसको भी जा रहे हैं तो। नहीं, मैं यही समझना चाहती हूँ कि झील में अगर नाव चलाने से वहाँ पे पोल्यूशन कैसे हुआ? धीरे पे वो ये मोटर भी तो चलती है ना, मोटर क्या बोट वाली चलता है? चला देते हैं, उसका पेट्रोल होता है, उससे स्मेल चल जाती है, लोग वो खाते हैं, उससे गंदगी डाल देते हैं। सब नैनी झील है, जैसे कश्मीर में ये झील है, सब हाँ, गंदी यहाँ होती पे डल ये झील है ना। डिसिप्लिन लाना जरूरी है। देखो, हमें ये समझना जरूरी है कि झील में नाव चलाना बुरी बात नहीं है। हाँ, ओके जी। मगर ठीक है, मगर तुमको एक डिसिप्लिन, एक मर्यादा पालनी है कि भाई जो तुम खाते हो नाव में बैठ के, तो मजा आता है भाई, तुमको पॉपकॉर्न खाना है, चिप्स खाना, खा रहे हो, मगर उसका कचरा एक थैली में जमा करो, पानी में मत फेंको। उस कूड़े को पानी में फेंकोगे तो पोल्यूशन होगा। बस तुम वो पैक करके किनारे पे जा रहे हो और एक डब्बे में डाल रहे हो, बोले तो दीदी, ये रोज डिसिप्लिन तो जाओ। नावें चलती हैं तो पानी तो गंदा होता ही है ना। कैसे? नाव से पानी कैसे गंदा हो? आने जाने से जब तो मान दीदी गंदा तो होता है कि कितनी लकड़ी चली जा रही है, हाँ, क्योंकि रुका हुआ झील का पानी तो रुका हुआ ही है ना। यही तो है ना। हाँ, पानी का धर्म क्या है ना, बहना है ना। रुका हुआ बहना पानी भी क्या करेगा। करेगा? है ना, बीमारियां पैदा करेगा ना वो उसमें। बहता हुआ पानी, हाँ, सब कुछ हो जो हम जाता पानी को हिला रहे है। हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो एक तरह से तो हेल्थी हो रही है ना। ओके दीदी, कल जब से वहां गए ना, इतने ऐसा लग रहा था कि हम लोग बैठते हैं बोर्ड वगैरह में, हम गंदगी नहीं करते, वो लोग तो अपनी ऐसे भी देखो, उन्होंने मनी अपना उन्होंने करना है, कमाई उन्होंने करनी है, उनका रोजी रोटी है, हम भी बैठ करके हम भी कर रहे हैं क्या, ये दिमाग में बहुत आ रहा था दीदी, नहीं, पता यही नहीं। हमको परखना है ओके। कि क्या कर्जा है, कहाँ हम इंटरफियर कर रहे हैं, कहाँ हम नुकसान पहुंचा रहे हैं कुदरत को, कहाँ हम हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि देखो, जानवर अगर सर्वाइवल के लिए कुछ कर रहे हैं, हम भी यहाँ पे जन्म लिया है, तो हमें भी तो सर्वाइव करना है ना। जी। अगर हमें सरवाइव करना है, हमें भी तो जीना है, हमें भी तो रोटी पानी चाहिए ना खाने को, फल फूल तो हमें भी चाहिए। उसके लिए हमें भी तो चलना ही पड़ने वाला है। हमें भी झाड़ के ऊपर चढ़ के फूल तोड़ने ही है, फल तोड़ने ही है। तो झाड़ पे चढ़ेंगे, अगर हमारी वजह से कोई चींटी मरती है, बट वो सर्वाइवल के लिए किया है। समझ में आया फर्क क्या है? अभी नाव अगर चला रहे हैं हम, नाव हम कोई जानवर को यूज नहीं कर रहे हैं, है ना। लकड़ी, जो लकड़ी है, झाड़ की लकड़ी काटी हुई है, मगर अगर समझो ये लकड़ी जो नाव बनी है, वो जब पेड़ सूख जाता है, बूढ़ा हो जाता है, सूख जाता है, और उससे जब हम नाव बनाते हैं, तो हम इंटरफियर नहीं करते, फर्स्ट थिंग। ठीक है। सेकंड, वो नाव अगर पानी में चलाते हैं, तो भी हम इंटरफियर नहीं करते, क्योंकि हमको भी सरवाइव करना है। अगर नदी है बीच में, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, हाँ? हम इंसानों को के जन्म से स्विमिंग नहीं आती, जैसे बहुत से जानवरों को स्विमिंग आती है। देख लो, शेर, चीता, इनको स्विमिंग नहीं आती, वो पानी में नहीं जाते कभी। हम्म, थोड़ी ही गहराई की पानी हो गया तो ही हो जाएगा, ज्यादा गहराई भी नहीं जाता। और बाकी के जानवर स्विम कर सकते हो, चले जाते हैं। ऐसे इंसान भी स्विमिंग नहीं आता है उसको जन्म से, उसको सीखना पड़ता है। जिन्होंने सीखा है वो स्विम करके चले भी जाए,
पर जो नहीं आता तो उन्होंने अपनी बुद्धि चलाई, कहीं हम नाव बना सकते हैं, नाव सिर्फ नहीं पहुंचा रहे, मगर हम इस पार से उस पार जा रहे हैं। क्लियर है ना? जी दी, हम लोग यूज कर रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, तो हमारा भी तो लोन अकाउंट बन रहा है, ऐसा आ रहा था मैंने। हाँ, ठीक है ठीक। पंडित जी, जैसे उन्होंने थैंक कुछ भी प्रोविजन नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सफाई और नेचर कुछ से अलग था वहाँ पर। यस। क्या है, देखो, सफाई हमारे ऊपर है, हम कितनी गंदगी फैला रहे हैं। गंदगी फैलाने का काम भी तो हम ही कर रहे हैं। अगर देखो आप जंगल में जाओगे, जानवरों का भी पी पू सब रहता है, गिरा जी रहता है। अगर तुम झील के किनारे जाओगे तो वहां पे भी हाथी घोड़े जो भी पानी पीने आते हैं, वो वहां पे भी वो हाँ, मलमूत्र उनका भी रहता तो है। सब था दीदी वहाँ वो पर, वो भी था, जानवर, ठीक है जी था। यस, यस। तो जानवर अगर मरता है तो उनका थोड़ी स्केलेटन बॉडी का तो कोई अ, दफना तो है नहीं, है, है। ऊपर से चढ़ रहा होता है। उधर कीड़े मकोड़े ये जो जीव जंतु क्यों बने हैं? इनको ही डिस्पोज करने के लिए ना। तो वो अगर बात आएगा तो हमारा भी मलमूत्र निकलने वाला है, हम हमारा भी डिस्पोज होगा, हमारी बॉडी के एसिड से वो भी डिस्पोज होगी, तो उस वजह से गंदगी फैल रही है ऐसा नहीं बोल सकते हैं। क्लियर थैंक है? यू दीदी, बहुत क्लियर है दीदी, थैंक ये यू। अच्छा, और है किसी का कुछ क्वेश्चन? देखो, सबको एक धारणा आपके मन में बैठी है, तो वो मैं क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे जीव जंतु, जानवर, पशु पक्षी इन्होंने जन्म लिया है, हाँ, तो उनका भी डिस्पोज होता है सब कुछ। ऐसे ही हमने भी जन्म लिया है, हमारे भी सर्वाइवल्स होते हैं, हमको भी सरवाइव करना है, मतलब जीना है, हमें भी जीना है। तो जीने के लिए हमें भी कुछ जरूरतें होती है ना? तो उन जरूरतों को तो कंप्लीट करना ही है। सर्वाइवल के लिए कुदरत हमें पनिश नहीं करती, ये ध्यान में रखना है। अगर मुझे पेट भरने के लिए मुझे अगर फल तोड़ना है, मुझे अगर झाड़ काटना है, या चलने के लिए मुझे जगह ही नहीं है, इतने झाड़ियाँ अभी बारिश के सीजन में सब, तो हम कुछ झाड़ को काट के पगडंडी बनाते हैं। आज हमारे पास है, हाथ है, पैर है, बुद्धि है, वो करने के लिए हम कर सकते हैं, तो हम कर लेते हैं। मगर यही सेम चीज जानवर भी करते हैं। जब उनको अपने पैरों से कूदरेज के बाजू में करते हैं, या तो वो घास खा लेते हैं वो जगह की और फिर बैठ जाते हैं। अपने बच्चे को जन्म देना है या क्या करना है, वो भी करते हैं वही चीज। करने से मना ही नहीं है। हम जरूरत से ज्यादा जब उसका यूज करके उसका जो नुकसान पहुंचाते हैं, नाश दुष्ट बोलते हैं ना, बिना मिस यूज करना, जब करते हैं ना, तब हम कर्जदार बनते हैं। सरवाइव करने के लिए तो हमें जरूरी है ये सब, घर बनाना जरूरी है, हमें भी हमारे बच्चों को जन्म देना है, उनका भी सेफ्टी देखना है, उनको भी ये करना है। जिस तरह से बाकी के जानवर, कोई जमीन में गड्ढे करके रहते हैं, कोई झाड़ों के ऊपर घर बना के रहते हैं, कोई झाड़ों को पोत करके उनमें कुरेदते, जैसे पैरेट से ये क्या बोलते हैं, बहुत सारे पंछी होते हैं ना, जो कुरेद के अंदर घर बनाते हैं, या झाड़ों के अंदर, तो वो भी तो करते हैं ना, सर्वाइवल के लिए है उसका। ऐसा ही हम भी ये घर जो बनाए हैं सर्वाइवल के लिए है। पर हम में क्या फर्क है, हम में और उन जानवरों में? हमने ना बहुत लालच आ गया है, बहुत लग्जरी। हाँ, छोटा अगर लेना बोलते हैं ना, एक उंगली अगर दो इंसान को तो वो पूरा हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, वैसी बात हमने की, और इसीलिए कुदरत हमें सजा देती है। वैसे कुदरत नहीं देती है, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। हाँ, कुदरत तो सही मार्ग दिखा रही होती है, वो तो सभी को सेम इंसाफ देती है। अगर जानवर ने भी जरूरत से ज्यादा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाथी हाथी को ले लो, अगर वो जख्मी हो गया, उसको उसका दर्द सहन नहीं होता है, तो उसका वो आक्रोश कहीं ना कहीं बाहर निकालता है, तो वो बहुत सारे जंगलों को, झाड़ों को बिना वजह तोड़ता है, हम ये करता है, अपने पैरों के नीचे जानवरों को रौंद के चले जाता है, तो इसका भी फल उसको भी भुगतना पड़ता है, उसको भी सजा देता है कुदरत। हाँ, कि दर्द सहन करने की ताकत रखो।
अगर दर्द हुआ है, तकलीफ हुई है, तो तुम्हारे लिए औषध पानी का इंतजाम है। जानवरों को भी ये पता है, जंगलों में वो टाइप के पत्ते पौधे मिलते हैं, और वो खाते भी हैं, आराम भी करते हैं और ठीक भी होते हैं। कुदरत सबका ख्याल रखती है, सजा सभी को मिलती है उनके कर्म। हाँ? और इंसानों को ज्यादा इसलिए मिलती है क्योंकि इंसान बेलगाम घोड़ों की तरह होते हैं ना, 5 विकारों में डूब चुका है। वो अपना ही स्वार्थ देखता है। सबसे पहले तो खुद का देखेगा, बाद में उसका अगर नजर उठी तो बाहर दुनिया में उसका ध्यान जाता है। पहले तो अपना ही देखता है। हाँ? किसी और की परवाह ही नहीं है, किसी की जान जाती है उसकी इसके लिए वो उसकी परवाह नहीं करता। और यही वजह है कि आज परमात्मा को आके हमें वो दिशा दिखानी पड़ रही है कि बस करो ये अत्याचार, बंद करो ये। जितनी तुम्हें संतुष्टता की, बाबा क्यों बोलता है, बात करता है, संतुष्ट रहने का सीखो। जितना है उसमें संतुष्ट रहो, इतनी और भी अपेक्षाएं मत रखो, इतनी और भी तुम्हारी क्षमता के बाहर जाकर लेने की अपेक्षा मत रखो, नहीं तो वही तुम्हारा दर्द का कारण है। ये हमें सीखना है। नहीं तो सर्वाइव तो हमें भी करना है भाई इस दुनिया में। शरीर दिया है तो कुदरत ने हमें शरीर दिया है। परम धाम से हमें भेजा गया है यहाँ पर, तो कुछ तो कार्य है, कुछ तो करना है। और उस जीने के लिए तो हमें भी तो ये सब करना है। मगर ये ध्यान रखना है कि जरूरत से ज्यादा नहीं करना है। जितनी हमें सरवाइव करने के लिए चीजें चाहिए उतना तुम यूज करो। डेवलपमेंट प्रोग्रेस कर रहे हैं कि बुद्धि दी ही है उसके लिए कि भाई तुम अगर प्रोग्रेस करते हो तो उसमें भलाई दूसरों को भी होनी चाहिए। जैसे हमने 1-2 पॉइंट डिस्कस किए रिजर्वायर्स और डैम के लिए। हाँ, ये अगर बुद्धि हमें मिली है, उस बुद्धि का बहुत अच्छे से उपयोग किया है इंसानों ने। हाँ, जहाँ पानी बह के चले जाता था, हर हर साल पानी आता था, बारिश होती थी और बह के सारा समंदर में चले जाए, और समंदर पूरा नमकीन है। हाँ, मीठा पानी, अगर हम जमीन वाले मीठे पानी वाले हैं, हम समंदर का पानी पी नहीं सकते हैं। तो वहां पे अगर इंसानों ने अपनी बुद्धि चलाई, रिजर्वायर्स बनाए, डैम्स बनाए, ताकि जानवरों को भी उसका सुख मिल सके, सभी को मिल सके, वहां के रहने वाले लोगों को जितनी जरूरत है उतना डैम बनाए। बाकी का जब ज्यादा पानी हो जाता है, डैम के दरवाजे खोल देते हैं, पानी बह के चले जाता है नदी में। जितनी जरूरत है उतने का उन्होंने रिजर्वायर्स करके रखे। तो ये फायदा तो इंसानों ने सभी के लिए करके दिया है। वहां पे तो पशु पक्षी, इवन पर्यावरण को भी वो हेल्प होती है। गर्मी के सीजन में झाड़ सूख नहीं जाते इस पानी की वजह से, वहां पे भी हरियाली ही रहती है। तो ऐसे नहीं हम कहेंगे कि इंसानों ने सिर्फ नुकसान ही किया है, इंसानों ने बहुत कुछ फायदे का काम भी किया है। इतना वो ढूंढ के निकालते हैं सारी चीजें, किसमें क्या है, पौधों को किस तरह की खाद होनी जरूरी है। आज अगर देखो तो इस दुनिया के, मतलब इस कंट्री के फ्रूट्स यहाँ पे भी आए हैं, जो कुदरत भी करना चाहती है। कुदरत हेल्प लेती है पानी का, हवे का, पशु पक्षी का, कि वो बीजे यहाँ से वहां ट्रांसफर करे। आज इंसानों ने भी वही किया ना। कीवी जो है, टमाटर है, आलू है, यहाँ इंडिया में नहीं पहले पौधे थे। ये लाए गए हैं, दूसरे दूसरे कंट्रीज से लाए, और यहाँ पे देखा कि यहाँ की जमीन में भी वो पनप रहे हैं, वो उग रहे हैं, बहुत अच्छे से फर्टाइल लैंड में है और अच्छे दे रहे हैं। तो उसमें हानि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी वो खाने वाले खरगोश, टॉर्टॉइस, इनको भी उसका फायदा होता है। तो सिर्फ इंसान उसका फायदा नहीं ले रहा है, सारे पशु पक्षी को भी फायदा होता है। इंसानों ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, इसीलिए तो आज हम बढ़ रहे हैं ना आगे। है? पाप और पुण्य का खाता दोनों भी चल रहा है साथ में। मगर जब पाप हमारे से ज्यादा होने लग जाता है ना, तब फिर कुदरत हमें सबक सिखाती है। वो देखती भी रहती है और वो ये बताती भी रहती है हमें। एक तरह से इशारा भी देती है, बस अब तुम गलत जा रहे हो, बस अब तुम गलत फायदा उठा रहे हो। ये इशारा भी देती है। इसके लिए तो हमारे अंतरात्मा को कोई चीज हम करते तो ग्लानि फील होती है, कचोटती है वो चीज कि भाई हमने कुछ गलत कर दिया। मगर जब हम एज ए आत्मा अंतरात्मा की नहीं सुनती और माया के प्रभाव में आती है इन कर्मेंद्रियों के सहारे, तब उसको सजा का वो
हकदार बनता है। सर्वाइवल के लिए अगर तुम कुछ करते हो, डिफेंस करते हो, अगर समझो शेर मेरे पे चढ़ बैठा, मुझे खाने के लिए आया, और मैं अपने बचाव के लिए मेरी बुद्धिमत्ता लगा के उसको, उससे बचने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए अगर मैंने शेर को मारा है, तो मैं पाप की भागीदार नहीं हूँ, क्योंकि वो सर्वाइवल के लिए है, अपने बचाव के लिए मैंने किया है ये, है ना। ये हक तो सबको दिया गया है, इसीलिए हर एक जानवर में, हर एक पशु पक्षी में अपनी बचाव के लिए कोई ना कोई हुनर दी गई है ना। किसी में भागने की उतनी ताकत दी है कि वो जोर से भाग जाए ना। किसी के अंदर विष दिया है, जैसे सांप है, लिजर्ड्स है, डंक मारे, क्या भी हम मधुमक्खी है, स्कॉर्पियंस है, इनमें विष दिया है कि भाई उनको अगर कोई हानि पहुंचाने लगे तो वो काट लेगा। हर एक को सर्वाइवल के लिए दिया, ऐसे इंसान को सर्वाइव करने के लिए बुद्धि दी है, अपने बुद्धि से अपने आप को बचाने। मगर इंसान तब वो पाप का भागीदार बनता है, तब वो कर्जे का भागीदार बनता है, वो अपनी बुद्धि को माया के प्रभाव में यूज करना शुरू करता है, गलत तरीके से यूज करता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने, दूसरों के जीवन पे जीने की वो सीख जाता है। खुद आलसी की तरह बैठेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल घोड़ों को यूज करना शुरू किया इंसानों ने, तो खुद चल नहीं सकता, मगर उसको बहुत इच्छा है कि इस जगह से उस जगह तक जाना है, तो घोड़े तो जा सकते हैं। ये उसने बुद्धि को देख लिया और उसने उन घोड़ों को अपने दल से, अपने झुंड से अलग करके अपने हिसाब से उसको ढाला, और फिर उसके ऊपर आराम से बैठ के जब जाता है, तो वहां पे वो इंसान कर्जदार बन जाता है। घोड़े तो नहीं करते ना भाई, हम तो नहीं जा सकते इधर, तो चलो इंसान के ऊपर बैठ के हम चले जाए ना। मुझे यहाँ पर पानी नहीं मिलता है, तो चलो भाई इंसान के ऊपर बैठ के जाए। नहीं, कोई भी जीव जंतु ऐसा नहीं करता, है ना। इवन मच्छर भी अगर हमारे ऊपर बैठता है तो हम उसको हटा देते हैं, भाई वो हमारा खून चूस लेगा। कोई भी कीड़े मकोड़ों को हम अपने ऊपर बैठने नहीं देते। तो फिर हम क्यों किसी और के ऊपर बैठ के यहाँ से वहां देखने का सपना भी देखें, जा सकते हैं करके। इसको इंटरफेयर करते हैं, इसको, ये कर्जे का भागीदार है। तुमको दो पैर दिए हैं, जाना है तो तुम खुद चल के जाओ, किसी और का सहारा मत, उनकी जान पे मजे मत खाओ, ये कहना है। क्लियर है? दीदी, जब लड़के की शादी होती है तो भले कार में ले जाते हैं इसे, पर थोड़ी दूर के लिए मंदिर तक तो उसे घोड़ी पर बिठाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? वो तो मुझे भी नहीं पता है कि क्यों प्रथा है कि घोड़ी के ऊपर बिठाना पड़ता है, ये आज तक मुझे भी नहीं समझा, जबकि वो तो हमारे पर कर्जा ही है। जानवर को इस्तेमाल करना ही हमारे ऊपर कर्जा है, क्योंकि उनको भी आजाद की जिंदगी चाहिए। हाँ? और ये जब हमने जानवर को यूज करना सीखा ना, तभी कुदरत ने हमें कहीं ना कहीं वो स्लेवरी वाली लाइफ भी जीने दी है। जबरदस्ती हमने भी जिया है स्लेवरी लाइफ, मालूम है, गुलाम की जिंदगी। हाँ? हमको भी किसी न किसी के गुलाम बनकर रहना पड़ा है, और गुलाम की जिंदगी, गुलामी की जिंदगी हमें पसंद नहीं थी। हम लड़े हैं अपनी आजादी के लिए हर जगह से, जबकि सब सुविधाएं थी। हाँ, जो भी हम गुलामी कर रहे थे वो हमें दो वक्त की रोटी दे ही रहे थे। हाँ, फिर भी हमें वो नहीं था, हमें आजादी चाहिए थी। तो सोचो तुम कि तुम्हें किसने हक दिया है किसको गुलाम बनाने का। हाँ? तो ये रिवाज क्यों है ये मुझे नहीं पता, मगर ये कर्जे वाला रिवाज है, जो भी मान्यता के हिसाब से किया होगा। ठीक है, थैंक यू। सॉरी। हाँ जी, और है किसी के कुछ क्वेश्चन या कुछ ऐसे याद आ रहा है कि तो दीदी कितने लोगों की से रोजी रोटी चल